इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया में कुछ लोग कैंपेन चला रहे हैं। कुछ सिलेक्टेड विदेशी अखबारों की चुनिंदा हेडलाइंस को वायरल किया जाता है। 100 साल बाद ऐसी महामारी आई है जिससे पूरे देश को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोग मोदी विरोध में इंटरनेशनल एजेंडा चलाने में जुटे हुए हैं। सच्चाई क्या है? क्या दुनिया को नरेंद्र मोदी पर यकीन है? आज हम आपको इस सवाल का सही जवाब देंगे। सोशल मीडिया में चलने वाले प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए, 42 देशों ने भारत की मदद का भरोसा दिया। 21 से ज्यादा देशों ने अब तक भारत को ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की सप्लाई की, विमान से डिलीवरी की, समंदर से सप्लाई भेजी। 20,000 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर आए, 11,000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आए, 75 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट्स आए। यह सिलसिला रुका नहीं है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक फ्लाइट पहले ही लैंड कर चुकी है। दूसरी फ्लाइट सप्लाई के साथ अब से कुछ घंटों के बाद लैंड कर जाएगी। इजिप्ट के 3 एयरक्राफ्ट मेडिकल इक्विपमेंट के साथ भारत में उतर चुके हैं। स्पेन और इंडोनेशिया से भी जरूरी सप्लाई आ चुकी है। कुवैत, कतर, सिंगापुर, आप नाम ले लीजिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया भारत को जरूरी मेडिकल हथियार की सप्लाई कर रही है। और तब जाकर ऐसी हेडलाइन बन रही है। पश्चिमी मीडिया बता रहा है कि दुनिया भारत की मदद को इतनी तेजी से क्यों आगे आई। कहीं ये छप रहा है कि दुनिया को भारत की आपदा का एहसास देर से ही सही लेकिन हुआ, तो कोई ये भी अपील कर रहा है कि दुनिया भारत की मदद कर रही है, आप भी कीजिए। इन सब के बीच एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, वो ये कि आज अगर भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है तो क्यों खड़ी है? क्या इसके पीछे मोदी फैक्टर है? मोदी विरोधियों की टाइमलाइन देख लीजिए। विदेशों से आ रही मदद के बहाने मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। मोदी की फोटो के साथ कांग्रेस पार्टी यह फैला रही है कि मोदी सरकार ने भारत को दुनिया की मदद के भरोसे छोड़ दिया है। राहुल भी अपनी सियासी स्क्रिप्ट में मोदी को कोसने वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इनके सवाल जायज हैं? क्या मोदी के खिलाफ माहौल बनाना जायज है? आज हम आपको यह बताएंगे कि विदेशी मदद के बहाने मोदी को घेरने वाला प्लान क्यों कामयाब नहीं हो सकता। राहुल और कांग्रेसी नेताओं का यह नैरेटिव फ्लॉप होना तय है। क्यों? अब ये जानिए। मोदी विरोधी कोरोना क्राइसिस के बीच भारत के लिए दुनिया की सॉलिडेरिटी के पॉलिटिकल मायने निकाल सकते हैं, मगर सच्चाई कुछ और है। दुनिया से भारत को जो इमरजेंसी सपोर्ट मिल रही है उसमें दया, चैरिटी या गिल्ट वाली बात नहीं है। भारत ने किसी देश से कोई मदद नहीं मांगी। ज्यादातर देशों ने खुद मदद भेजी है, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स की एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जिसे भारत ने खरीदा है और उसके लिए रकम भी दी है, और इन प्रोडक्ट्स को डोनेशन नहीं कहा जा सकता। मगर भारत के सियासतदान और मोदी के पॉलिटिकल विरोधी इसमें एक दूसरा एंगल ढूंढ रहे हैं। वो बात दूसरी है कि फैक्ट्स की बात कोई नहीं कर रहा। फैक्ट ये है कि पूरी दुनिया अगर भारत के सपोर्ट में आगे आई है तो इसके पीछे की एक बड़ी वजह वर्ल्ड लीडर के साथ मोदी के करीबी रिश्ते और भारत के साथ वैश्विक स्तर पर दुनिया के पारस्परिक संबंध है। इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझना हो तो आप न्यूयॉर्क स्थित G0 मीडिया के इस आर्टिकल के भीतर झांकना होगा, जिसने लिखा है कि भारत के प्रति दुनिया की पॉलिटिक्स सहानुभूति की है, यानी पॉलिटिक्स ऑफ कंपैशन है। भारत को ब्राजील की तुलना में दुनिया से ज्यादा इमरजेंसी मदद मिली है। G0 मीडिया ने इसके पीछे की वजह यह बताई कि मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री उन सभी देशों के साथ वार्म रिलेशंस बनाकर रखे हैं जो भारत की मदद कर रहे हैं, जबकि इसकी तुलना में ब्राजील के राष्ट्रपति का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने हमेशा वायरस से इनकार किया और वर्ल्ड लीडर्स को बुरा भला कहा। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया जिस तरह भारत की मदद कर रही है उसके पीछे की दूसरी वजह क्या है? इसका जवाब है मोदी सरकार की विदेश नीति। दुनिया के सारे बड़े लीडर्स पिछले कुछ दिनों में बार बार ये दोहरा चुके हैं
कि वो भारत की मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत ने महामारी के शुरुआती दौर में उन सारे देशों का साथ दिया था। पिछले साल जब महामारी ने हमला किया था, तब भारत की वैक्सीन, मेडिकल गियर्स और दवाओं ने कम से कम 150 देशों की जान बचाई थी। उस वक्त भारत ने अपनी विदेश नीति की बदौलत कई डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों की मदद की थी। ये वही सॉफ्ट पावर है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। महामारी फैलने से ठीक पहले भारत ने रेस्क्यू डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी थी। दुनिया ने किसी भी विपदा के दौरान भारत को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने मुश्किल वक्त में दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर उठाई। मगर भारत की कोशिशों के बावजूद देश के भीतर मोदी विरोध की इंटरनल पॉलिटिक्स करने वालों और बाहरी तत्वों ने पूरी ताकत ये साबित करने में लगा दी ताकि किसी तरह पब्लिक हेल्थ के मामले में भारत की नकारात्मक छवि पेश की जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया। भारत को मिल रहे ग्लोबल सपोर्ट और इंटरनेशनल फ्रेंडशिप की एक वजह यह भी है कि सुरक्षा और स्टेबिलिटी के लिहाज से दुनिया भारत को एक अहम प्लेयर मानती है और कोई भी देश भारत को कमजोर होता देखना अफोर्ड नहीं कर सकता। दुनिया में भारत की छवि टू बिग टू फेल वाली बन गई है क्योंकि एशिया में बैलेंस ऑफ पावर के लिहाज से भारत पहले के मुकाबले काफी मजबूत है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। अमेरिका ने मैसेज दिया कि वो भारत का दोस्त है। फ्रांस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात कही। जापान ने क्लोज कोलैबोरेशन का हवाला दिया। यूएई ने भारत के साथ रिश्तों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया। रूस ने दोनों देशों के रिश्तों को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस ग्लोबल चैलेंज से निपटने वाला पार्टनर बताया। भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत 95 देशों को 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई भेजी। दुनिया को इस बात का एहसास है मोदी विरोध के चक्कर में कुछ लोग भले ही मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी पर राजनीतिक रोटियां सेकें, मगर इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत ने मुश्किल वक्त में दुनिया की भलाई के लिए जो फैसले किए, आज उसी का परिणाम है कि पूरी दुनिया भारत की मदद को आगे आई है। अमेरिका की बड़ी कंपनियां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न को ही ले लीजिए, इन्होंने भी भारत को इमरजेंसी सपोर्ट भेजी है क्योंकि इन कंपनियों के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और वो इसे खोना नहीं चाहते। मौजूदा क्राइसिस के बीच दुनिया के ताकतवर देश और कॉरपोरेशंस जिस तरह भारत के साथ मिलकर इस जंग को लड़ रहे हैं, उसे आप पोस्ट पैंडेमिक इंटरनेशनल ऑर्डर से भी जोड़कर देख सकते हैं, जिसमें भारत की लीडरशिप का रोल बाकियों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।